सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह नक़ल फरमाते हैं और फ़क़ी अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये हदीस पाक तंबीहुल गाफिलीन में नक़ल फरमाई है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसकी रावी हैं कि फरमाती है कि एक नौजवान, उसका ये तरीक़ा था, जब ज़ुल्हज्जा का चाँद निकलता दिनों की और रातों की कदर करते हुए रोज़ा रखना शुरू कर देता। अशरा, इस पहले अशरे के 9 दिनों के वो रोज़े रखता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बारे में बताया गया। आप बड़े खुश हुए, उसे अपने पास बुला लिया और उससे फरमाने लगे, बेटा बताओ इन दिनों के रोज़े क्यों रखते हो? उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। ये अय्यामे हज हैं, हज की रसूम इन दिनों में अदा की जाती हैं, तो मैं इन दिनों का अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। इनकी शराफत को देखते हुए, करामत को देखते हुए, बुज़ुर्गी को देखते हुए मैं रोज़े रखता हूँ ताकि मैं भी उनकी दुआओं में शामिल हो जाऊँ। वो जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाने वाले हैं, वो जो हज की सआदत पाने वाले हैं, मैं हज पर तो नहीं जा पाता, यहीं पर रोज़े रख लेता हूँ ताकि मैं उनकी दुआओं में शामिल हो जाऊँ, उनकी दुआओं में अल्लाह ताला मुझे भी शरीक कर ले। हुस्न नियत देखिए। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो इन दिनों के रोज़े रखता है, सुन, हर दिन जिसका तू रोज़ा रखेगा 100 गुलाम आज़ाद करने, 100 ऊँट खैरात करने और 100 घोड़े जिस पर जिहाद का सामान मौजूद हो, अल्लाह ताला की राह में फ़ी सबीलिल्लाह तू देता हो, फरमाया कि इसके बराबर तुझे सवाब मिलेगा। और जब यौम तरविया आएगा 8 ज़िलहज्जा, फरमाया तो फिर 100 नहीं, तुझे 1000 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा, 1000 ऊँट अल्लाह की राह में खैरात करने का सवाब मिलेगा और 1000 घोड़े, माँ, साजो सामान अल्लाह की राह में देने का सवाब मिलेगा। और जब अरफा का दिन आएगा, यानी 9 ज़ुल्हज्जा, फरमाया कि फिर तेरा सवाब डबल हो जाएगा। 9 ज़िलहज्जा का जो रोज़ा रखेगा तो तेरे लिए 2000 गुलाम आज़ाद करने, 2000 ऊँट खैरात करने और 2000 घोड़े अल्लाह की राह में देने का सवाब मिलेगा।